देखो मुसलमान बहुत बेशर्म कौम है। इनको पहले ही ये बहुत दिन रात गंगा जमुनी तहजीब का जो हवाला देते हैं वो अब कहाँ चले जाते हैं। और योगी जी के राज में राम मंदिर तो बनी रहा है, जल्द ही कृष्ण जन्मभूमि का भी फैसला आएगा और ईदगाह का कलंक मिटा। जिहादी बनोगे तो ठोक दिए जाओगे, तुरंत एनकाउंटर मिलेगा आपको। वहाँ बाबा की सरकार है, दिल्ली में मोदी बैठे हैं। यहाँ आतंकवादी हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, जिहादी बोल बर्दाश्त नहीं होंगे। जाना है तो पाकिस्तान जाओ, सामने की लड़ाई लड़ो। और भारत में अगर तुमने कुछ इधर उधर करी तो तुम्हें अच्छे से पेल दिया जाए। सर, मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बढ़िया है। औरंगजेब का एक और कलंक मिटाने का एक दिशा निर्देश दे दिए कोर्ट ने। जैसे भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर निर्माण तैयार हो रहा है, रामलला की जो जन्मभूमि है, उसमें एएसआई का एक रिपोर्ट था जो कम्युनिस्टों ने रोक रखा था। जो के मोहम्मद थे, उन्होंने पूरा सर्वे किया था। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मंदिर के नीचे जस्ट जो मतलब मस्जिद के नीचे जस्ट मंदिर जो प्राप्त हुआ था, वैसे ही एएसआई अब यहाँ पे भी जब जांच करेगा तो ऐसा बताया जाता है भगवानों की मूर्तियाँ सीढ़ियों पे लगा रखी है। ईदगाह के अंदर मूर्तियाँ प्राप्त होगी तब ये जो हिंदू मुस्लिम जो बातें करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, इनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा। क्योंकि औरंगजेब सबसे बड़ा आक्रांता था, सबसे बड़ा आतंकी था। उसने हिंदुओं के मंदिर ही क्यों तोड़े? अरे लाखों वर्ग मीटर में फैला भारत, पर लेकिन टारगेट तुम्हें क्या करना था? भारत के जो महापुरुष है, महादेव है, विश्वेश्वर महादेव के शिवलिंग को है, उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को, भगवान श्री राम की जन्मभूमि को ऐसा टारगेट क्यों किया? तो अब समय आ गया है, हम कोर्ट के माध्यम से ले रहे हैं। यहाँ पे कोई मतलब दो शक राय नहीं है। पहले प्रेजेंट हुए हैं कोर्ट में और हमने मांग की है कि जांच करो और जो तथ्य है उन्हें सामने लाओ। उसके बाद भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाओ, क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ है और इस जन्मभूमि को हम छोड़ने को तैयार नहीं है। राम मंदिर बन रहा है और काशी मथुरा की बारी है। लेकिन सर, मुस्लिम पक्ष का ऐसा कहना है जैसे ज्ञानवापी का जब सर्वे हुआ था, तमाम चीज़ें हिंदुओं के सपोर्ट में वहाँ लिख ली थी, हिंदू पक्ष में लिख ली थी, फिर भी उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। क्या ईदगाह के अंदर भी ऐसा कुछ मिलता है तो मुस्लिम पक्ष इसको फिर से मानने से इनकार कर देगा? देखो मुसलमान बहुत बेशर्म कौम है। इनको पहले ही ये बहुत दिन रात गंगा जमुनी तहजीब का जो हवाला देते हैं वो अब कहाँ चले जाते हैं। अरे भैया हाथ जोड़ के दे दो हिंदुओं को, नहीं तो 33,000 मंदिर और हैं, फिर उन पे भी क्लेम कर लेंगे हम। 3 पे बात हुई थी, 3 पे हाथ जोड़ के दे देना था। ये जानबूझ के रात डाल रहा है मुस्लिम पक्ष। मुझे लगता है मुस्लिम पक्ष को पाँव पीछे खींच लेना चाहिए और कहना चाहिए भाई तुम्हारे आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, तुम अपना भव्य मंदिर बनाओ। अगर उनका वहाँ जन्म हुआ है उसके साक्षी हैं, क्योंकि मंदिर प्रेजेंट है, वहीं पे मस्जिद क्यों? तो उस कलंक को मिटाना ज़रूरी है। औरंगजेब भारत की भलाई के लिए यहाँ नहीं आया था। भारत के लोगों को मारा, काटा, कन्वर्जन कराया, मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों की जगह मस्जिदें बनाई, जो कि आज भी एक विवादित स्थल है। और उन विवादों को समाप्त करने का समय आ गया, क्योंकि मोदी जी अभी केंद्र में हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। और योगी जी के राज में राम मंदिर तो बनी रहा है, जल्द ही कृष्ण जन्मभूमि का भी फैसला आएगा और ईदगाह का कलंक मिटा दिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष तो लगातार विरोध में है कि हमसे हमारी बाबरी मस्जिद छीनी गई, लेकिन हम लगातार हमारे जो पाक स्थल हैं हम इनको नहीं जाने देंगे हाथ से। भाई कोर्ट ये भी तो कहता है इन्हें वहाँ पे अलग साइड पे जाके मस्जिद दे दो। क्योंकि आप सोचो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हिंदू ने तो कहीं किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाइक कांग्रेस ने ये सारे विवाद खड़े करे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म करो पहले तो। और ये जो विवाद है ना, ये सब कांग्रेस के दिए हुए हैं। मैडम एक बात तो बताओ, कोई भी 100 साल पुरानी जो जब भूमि है, देखो 96% मुसलमानों ने वोट दिया था पाकिस्तान के लिए कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पर गए नहीं। अब ये खुद विवाद बन के यहाँ खड़े हुए हैं मस्जिदों के नाम पे। और कहीं कोई मस्जिद खड़ी हो गई तो ये कहते हैं वहाँ डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। ये क्या तरीका है मैडम? ये तो कब्रें बना देते हैं, कहते हैं वहाँ पे कुछ होने नहीं देंगे। ऐसे तो ये पूरे भारत को घेर लेंगे। जो मरेगा वो घटता जाएगा, जो मरेगा वो घटता जाएगा। जो जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी वहाँ मस्जिदें खड़ी होती जाएंगी। फिर तो देश में एक अस्थिरता का माहौल बन जाएगा। हमें डेवलपमेंट की ओर जाना है, आने वाली जनरेशन को विकास देना है, हमने उन्हें भी भोगने देना है भारत की जो इतनी सुंदर प्रकृति है, जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, गाड़ियाँ हैं अच्छी अच्छी। पर तुम क्या विवादों में ही रखना चाहते हो देश को? भाई हमारे आस्था के केंद्र हैं, राम मंदिर है काशी विश्वनाथ है विश्वेश्वर महादेव की जो मस्जिद है, अभी ज्ञानवापी मंदिर ही कहूँगा मैं उसे, जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसे क्लियर हो रहा है।
और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, राधे राधे बोल के कितने विदेशी लोग साड़ियाँ पहन के वहाँ नृत्य कर रहे हैं। अरे भाई इतना भावुक माहौल है वो, अरे बढ़ने दो उन्हें, एक्सपैंड होने दो। और हिंदुओं से बड़ी कोई जाति नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सर मैं आपसे एक पर्सनल सवाल लेना चाहती हूँ। जैसे ज्ञानवापी का जब मामला सामने आया था तो नुपुर शर्मा को लेकर के जो देश में जो जिस तरीके से दंगे हुए थे, मामला काफ़ी हाई लेवल तक चला गया था। क्या इस मामले में भी ऐसा कुछ देखने को नजर आ सकता है? बाबा जी ने कहा है एक मक्खी तक नहीं मरेगी, राम मंदिर का जब फैसला आया एक मच्छर तक नहीं मरेगा। तो यहाँ पे भी यही होगा। जब कोर्ट फैसला दे रहा है तो कोर्ट के फैसलों को कैसे नकार सकते हो आप? अभी भी तो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर की हियरिंग चली रही है। क्या कोई विवाद चल रहा है? हिंदुओं ने कभी कोई पत्थरबाजी नहीं करी है। वो कोर्ट में खड़ा होता है, विष्णु जैन जी खड़े होते हैं, उनके साथ जो टीम है वो खड़ी होती है, जो उनके पिताजी हैं शंकर जैन जी वो खड़े होते हैं। और अब यहाँ पे भी एक टीम खड़ी हुई है, शायद वो श्रीवास्तव जी हैं, पाठक जी हैं, 2-4 और एडवोकेट हैं। वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। प्रमाणों और तथ्यों के आधार पे कोर्ट ने स्वयं स्वीकार करा है कि उसे विवादित स्थल ही माना जाएगा और उस विवादित स्थल को हटाने की प्रक्रिया जल्दी चालू होनी चाहिए। 2 तारीख को एएसआई वहाँ पे अच्छे से जांच करे। मुझे पक्का विश्वास है, मैंने ऐसी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने ऐसे तथ्य देखे हैं कि वहाँ पे आज भी हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मूर्तियों के ऊपर खड़े होते हैं ये मलेच्छ लोग। हाँ, मंदिर मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आपको मूर्तियाँ प्राप्त होगी। एक बार खुदाई करवाओ तो सही। भगवान श्री राम जो मंदिर है, जन्मभूमि है रामलला की, नीचे से मंदिरों के खंभे, मूर्तियाँ सब प्राप्त हुई है, तभी तो फैसला आया है। 55,000 पेजों की जजमेंट है मैडम, पढ़ो। फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में जो था वो सब कन्वर्ट करके योगी जी ने दिया, तब जाके फैसला आया है। कोर्ट के फैसले पे ही राम मंदिर निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर। हमें समझना होगा कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत मत करो। सर आप लगातार कोर्ट की बात करें कि जो भी फैसला है राम मंदिर का कोर्ट ने दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष तो ये लगातार ये बोलता है कि जो सरकार चल रही है बीजेपी है ये करवा रही है, आरएसएस करवा रही है। क्या इन सब के पीछे आप किसी पॉलिटिशियन का हाथ देखते हैं? किसी का हाथ नहीं देखता मैडम, कोर्ट स्वतंत्र है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो बोलते हैं कि कोर्ट भी खरीद ली गई है, बिक गई है। अगर उनके बोलने से कुछ होएगा तो हो ही गया। देश में बेड़ा गर्क। वो तो बोलते हैं मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए, क्या ऐसा हो जाता है क्या? अरे भैया ईश्वर की देन है, मोदी और योगी जैसे महापुरुषों ने भारत की भू पे जन्म लेके अभी उनका अभ्युदय हुआ है और वो चढ़ गए हैं, अपना दिग्विजय यात्रा पे निकले हुए हैं मोदी जी। और जब योगी जी आएंगे ना, तब तो ये जिहादी बिल बिला के पता नहीं किस कुएं में जाके या किसी समुद्र में जाके डूब के मर जाएंगे। नहीं तो कुवैत, नहीं तो कतर, नहीं तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, जहाँ भी जाके मरे। जिसको भारत में रहना है शांति से रहे, सनातन धर्म का रिस्पेक्ट करे, आपका स्वागत है। लेकिन सर जिस तरह ज्ञानवापी की जिस दिन स्क्रीनिंग होनी थी, महिलाएं जाकर के ज्ञानवापी के बाहर, मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ रही थी, और 2 जनवरी को जो है शाही ईदगाह में भी स्क्रीनिंग होने वाली है। क्या लगता है कि ऐसी कुछ प्रतिक्रिया वहाँ भी देखने को मिल सकती है? अगर ये करते हैं तो इनको डंडे बजाए योगी जी की पुलिस, इनके पिछवाड़े लाल करे, इनकी तशरीफ़ों पे एक अच्छा खासा डिज़ाइन कर दे मस्जिदों का, तब मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि ये लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। और अगर ये बातों से मानते तो बहुत पहले ही मान जाते। राम मंदिर आंदोलन नहीं खड़ा होता और उस आंदोलन से एक भारतीय जनता पार्टी का उदय नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और 370। 2 मुद्दे हटा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, एक मुद्दा बाकी है। मैडम भारत के मुसलमानों को भी 2 वक्त की रोटी चाहिए, सब खारे कमा रहे हैं। बनना है तो आप बनो। आरिफ मोहम्मद खान, APJ अब्दुल कलाम, आपका स्वागत है। जिहादी बनोगे तो ठोक दिए जाओगे, तुरंत एनकाउंटर मिलेगा आपको। वहाँ बाबा की सरकार है, दिल्ली में मोदी बैठे हैं। यहाँ आतंकवादी हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, जिहादी बोल बर्दाश्त नहीं होंगे। जाना है तो पाकिस्तान जाओ, सामने की लड़ाई लड़ो। और भारत में अगर तुमने कुछ इधर उधर करी तो तुम्हें अच्छे से पेल दिया